भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, मंत्री श्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, श्री हग्रामा मोहिलरी जी, संसद में मेरे साथी विश्वजीत दायमारी, विभिन्न बोडो संगठनों से जुड़े नेतागण, यहाँ उपस्थित एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के साथीगण, यहाँ आए सम्मानीय महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुलुमबाय, नोथा मोनहा माबोरेदा, नोथा मोनहा गोदुनबायना। मैं असम बहुत बार आया, यहाँ पर भी आया। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा, कई दशकों से रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा, लेकिन आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहाँ के औरोनाई और डोखोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी हैं, बहुत रैलियों को संबोधित किया है, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य नहीं मिला। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है। ये आपके कारण। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हेलीकॉप्टर से भी कहीं नजर पहुंचाओ लोग ही लोग दिख रहे थे। मैं तो देख रहा था उस ब्रिज पर कितने लोग खड़े हैं, कहीं कोई गिर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इतने लोग। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जब आशीर्वाद देने आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ की माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको नमन करता हूं, माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों। मैं आज दिल की गहराई से आपको गले लगाने आया है।
असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को एक नया विश्वास देने के लिए आया। कल पूरे देश ने देखा है इस प्रकार से गांव-गांव आपने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे, वो मुझे आश्चर्य। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में भी चारों तरफ आपने जो दिए जलाए उसके दृश्य टीवी में, सोशल मीडिया में सब दूर नजर आ रहे थे। सारा हिंदुस्तान आप ही की चर्चा कर रहा था। भाइयों बहनों, ये कुछ हजारों लाखों दिए जलाने की घटना नहीं है, बल्कि देश के इस महत्वपूर्ण भूभाग में एक नई रोशनी, नए उजाले की शुरुआत हुई। भाई और बहनों, आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का है जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान किया। आज का दिन बड़ोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी जैसे यहाँ के सक्षम नेतृत्व के योगदान को याद करने का है, उनको नमन करने का है। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ श्री हगरामा माहिलारे जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन आप सभी बोडो साथियों का इस पूरे क्षेत्र, हर समाज और यहाँ के गुरुओं, बौद्धिकजनों, कला साहित्यकारों के प्रयासों को सेलिब्रेट करने का ये अवसर है, गौरवगान करने का अवसर है। आप सभी के सहयोग से ही स्थायी शांति का, परमानेंट पीस का ये रास्ता निकल पाया है। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर
भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही है, वो बहनें भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहता था, कभी मौत के साए में जीता था। आज वो अपनी मां की गोद में अपना सर रख करके चैन की नींद सो पा रहा है। मुझे उस मां के आशीर्वाद मिल रहे हैं, उस बहन के आशीर्वाद मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए, इतने दशकों तक दिन रात गोलियां चलती रही, आज उस जिंदगी से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। मैं न्यू इंडिया के नए संकल्पों में आप सभी का, शांति प्रिय असम का, नॉर्थ ईस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया अध्याय जुड़ना बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे समय में, और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, तब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थली आज बनी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब असम में अनेक साथियों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया है। भारत के संविधान को सर आंखों पर बिठाया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आज जब कोकराझार में इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुटे हैं, तब गोलाघाट में श्रीमद शंकरदेव संघ का वार्षिक सम्मेलन भी चल रहा है। मोई महापुरुष श्रीमंत होकर देवलोई गभीर प्रणिपात जासीसु মই লগত অধিবক্ষমন খনৰো সফলতা कामना करिल। भाइयों और बहनों, श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम की भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे विश्व को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ये शंकरदेव जी ही थे जिन्होंने असम सहित पूरे विश्व को कहा कि सत्य, शौच, अहिंसा सीखिबे समदम, सुख दुख शीत उष्ण आत है बसम। यानी सत्य, सोच, अहिंसा, सम,
दम आदि की शिक्षा प्राप्त करो। सुख दुख गर्मी सर्दी को सहने के लिए खुद को तैयार करो। उनके इन विचारों में व्यक्ति के खुद के विकास के साथ ही समाज के विकास का भी संदेश निहित है। आज दशकों बाद इस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का यही मार्ग सशक्त हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला है। हर पक्ष ने मिलकर स्थायी शांति के लिए, समृद्धि और विकास के लिए हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया। मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान इस अवसर को देख रहा है। सारे टीवी चैनल आज अपना कैमरा आप पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है, हिंदुस्तान में एक नया विश्वास पैदा किया है, शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। 1993 में जो समझौता हुआ था, 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं। आपके दुख दर्द, आपकी आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं, कैसी परिस्थितियों में आप आए होंगे मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, ये प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना पूरा आसान
आपके दिलों को जीत लेगा। पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना। साथियों, इस अकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है, और सबसे बड़ी बात है शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एकॉर्ड के तहत बीटीएडीए में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली। मेरे भाई और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, भटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहाँ के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई हैं। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। साथियों,
21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी। लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो, इस बारे में बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाई और बहनों, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, यहां रह रहे लोगों से बहुत अपनत्व के साथ उन्हें अपना मानते हुए संवाद कायम किया। हमने विश्वास पैदा किया, उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा लोग उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे, अब यहां लगभग पूरी तरह शांति